बिना निमंत्रण के यदि जाएंगे और किसी समारोह में भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, तो आपके ऊपर हो सकता है अपराध दर्ज। आप जेल भी जा सकते हैं, बदनामी होगी ऊपर से। ऐसे तमाम लोगों को आदत हो गई है कि यदि कोई शादी विवाह है, तिलक है, रिंग सेरेमनी है, ऐसे कोई समारोह है, तो उसमें अच्छा कपड़ा पहन करके जाओ और फिर लग जाओ नाद में। नाद यानी नाद बोला जाता है, पशुओं का नाद होता है। नाद में लग जाओ और छक करके दावत का आनंद लो, फिर चले आओ। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद का छन करके आया है और उन लोगों के ऊपर जो हुआ उसे बताते हैं। वह कौन लोग थे, इसे भी बताएंगे। दोस्तों, ऐसे कई एक मामले हुए हैं। अब हम आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम समारोह में चले जाते हैं, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे जो हॉस्टल में होते हैं, रूम लेकर के रह रहे हैं। वह एक प्रचलन सा हो गया है कि चलो आज यहाँ ढोल मजीरा बज रहा है, डीजे बज रहा है, चलो और फिर खाना खा करके चले आएंगे। ऐसा होता भी है। बहुत बार टोका टाकी होती है और बहुत बार बेइज्जत होकर के चले आते हैं। हम बलिया के उस मामले को बताएंगे और 3 लोगों का क्या हुआ उसे भी बताएंगे। भीड़ गए लोग। एक तो बिना निमंत्रण के भोजन करने गए थे, दूसरे हाथापाई भी कर लिए, गाली गलौज किए। हस्त्र क्या हुआ उसे हम बताने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपको कुछ अपने अनुभव बता रहे हैं जो हमने देखा है। एक बार तो हम ही ने खा लिया भैया, नाश्ता कर लिया, भूख लगी थी और हम चले गए थे निमंत्रण में। उसका वाकया यह है कि बलिया जनपद में ही हमें जाना हुआ था एक लड़के की शादी में। गांव पता लगा कि गांव यही है। ठीक समय से हम गांव में पहुंच गए। पता लगा बारात आई है लेकिन स्कूल पर टिकी है। और हम पहुंच गए घराती के घर। वहाँ टिक्की था, नाश्ता था, बर्गर, चाउमीन और यह सब चीज़ें थी। भूख लगी थी तो हम और हमारे सहयोगी ने और लोगों ने कहा भी आइए 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 लीजिए। तो हम लोगों ने उठाया। बहरहाल कोई पहचाना नहीं, ये अलग बात है। तो फिर हमने पूछा बारात कहाँ है, तो उन लोगों ने कहा कि स्कूल पर आई है। तो हमें लोग जान गए कि हम बारात के तरफ से हैं और हमारे रिश्ते की ही बारात गई थी। अब हम बारात के तरफ से निकले तो तब तक देखा हमने कोई पंपलेट लगा था, तो पंपलेट पर लड़के का नाम कुछ और था और वह था वर्मा परिवार और इधर दुबे परिवार होना चाहिए। तो हम तो चौंक गए। फिर हमने पूछा तो बताया गया कि नाम गांव तो यही है। किसी ने बताया कि इसी गांव की उनकी भी बारात है, लड़की इसी गांव की है, किंतु वह लोग मैरिज हॉल से कर रहे हैं। अब दोस्तों, अब काटो तो खून नहीं, गलती तो हो गई थी, भूख लगी भी थी। अब हम अपने सहयोगी से हमने 251 रुपया दिया और कहा कि जाके चुपचाप अपना नाम चाहे किसी का नाम लिखवा के चले आओ, क्योंकि सवाल लड़की का है और हम लोगों ने बिना निमंत्रण के खाया है, बैलेंस बिगड़ सकता है उसका। तो और यह काम ठीक भी नहीं है। ऊपर वाला क्षमा इसलिए करेगा कि हम लोगों ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। बलिया की घटना हम बताने जा रहे हैं जो पकड़े गए हैं लोग, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उसके पहले एक मामला श्रीवास्तव जी का, जो एक विद्यालय चलाते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। उनके लड़के के शादी के उपरांत बहुभोज था। उन्होंने लंका मैदान में बहुभोज किया था। हमने देखा श्रीवास्तव जी सब छोड़ करके जहाँ प्लेट है वहीं खड़े हैं। हम वहीं दूर से देखने लगे तो 1-2 लोगों को उन्होंने टोका। मुझे बुरा लगा कि यह कौन सा काम है। मुझे उस समय यह पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तब तक उन्होंने एक को पकड़ लिया और पूछा, मैं सुन भी रहा था, कहाँ से आप आए हैं? तो उनका यहीं से हैं। कहा कि ठीक ठाक कपड़ा वपड़ा ठीक से पहने थे, पेन ओन लगाए थे जैसे मैं लगाया हूँ। तो पूछा कि किधर से हैं? तो उसने कहा कि लड़के की तरफ से। लड़के की तरफ से आप तो नहीं? अरे नहीं नहीं, लड़की की तरफ से हम हैं। बहरहाल श्रीवास्तव जी ने पकड़ लिया और प्लेट उनके हाथ से कह दिया, प्लेट रखिए और सीधे चले जाइए। मुझे बहुत बुरा लगा था कि एक प्लेट भोजन ही तो करेगा। ऐसे ही नंद रेजिडेंसी में भी हमने ऐसे ही देखा। घर के जो मुखिया थे वह ऐसे ही चेक कर रहे थे। और तीसरा मामला जो सबसे खतरनाक मामला मुझे दिखा, बनारस के एक लान में एक बेटी की शादी थी। उसमें
एक व्यक्ति ने कुछ लड़कों को मना किया कि आपने नल खुला छोड़ दिया है, पानी बर्बाद हो रहा है, उसको बंद करिए। तो उधर 4-5 लड़के थे, उन्होंने कहा अरे गंगा जी का इलाका है, पानी की कमी है क्या यहाँ। मैं ठिठक गया, मैंने कहा ठीक है छोड़ो, जान दो, ऐसी ही बुद्धि है। दोस्तों, न वह वर पक्ष के थे न वधू पक्ष के थे। अब आपको बताते हैं, प्लेट सिस्टम है और 500 रुपये से लेकर के 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, जैसी भी जिसकी हैसियत हो, वह प्लेट सिस्टम से उन्हें भोजन दिया जाता है। और अगर मान लीजिए 100 का एस्टीमेट बनाया है, मान लीजिए 80 लोग आने वाले हैं तो 100 का बना देगा, 20 और अधिक हो जाएंगे। ऐसे में लोग सोच विचार के निमंत्रण देते हैं कि चलिए कम में ही काम चलाया जाए, क्योंकि एक प्लेट का 1000 रुपये लग जाएंगे। वह प्लेट गिन करके यहाँ रख देगा और फिर प्लेट के आधार पर आपसे वसूल करेगा। उसी में नाश्ता भी है, भोजन भी है। तो एक प्लेट अगर उठा, बच्चा भी अगर खाएगा, एक पूड़ी खा लिया, छोटा सा कुछ ले लिया ऐसे, तो एक प्लेट उठ गया आपका। एक प्लेट उठ गया तो 1000 रुपये आपको देना है। ऐसे में अगर गरीब आदमी ने किसी तरह से ऐसे किया है तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरह से इनके ऊपर अपराध भी बनता है। बलिया में हम ले चलते हैं आपको फेफना थाना कोतवाली है, जहाँ इस प्रकार रिंग सेरेमनी का एक कार्यक्रम था, जहाँ दोनों पक्ष के लोग भोजन कर रहे थे। उसी में से कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें दोनों में से कोई नहीं पहचानता था। पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले बताया कि हम लड़की की तरफ से हैं। लड़की वालों ने पूछा कि आप बताइए कहाँ से हैं, कैसे, हम तो नहीं पहचान रहे हैं। तो बताया लड़के की तरफ से हैं। होटल का जो मैनेजर था उसने आपत्ति किया तो वह लोग भीड़ गए, गाली गलौज पर उतारू हो गए, मारामारी पर आ गए और देख लेने की धमकी देने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अब दोस्तों, उनका हुआ क्या उसके पहले बताते हैं कि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना चाहिए। हमारे धर्म में, चाहे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं है कि दुत्कार करके भगाएंगे। उनके यहाँ ज़कात है, हमारे यहाँ इस तरह का है कि भूखे को भोजन कराना चाहिए, या पुण्य काम है, सबसे बड़ा पुण्य काम है। लेकिन यदि आपने अपना एस्टीमेट बनाया है और उस एस्टीमेट में कोई भूखा नंगा आ गया, मैं तो क्या करता हूँ, उन्हीं के साथ भोजन करता हूँ। वनवासी बच्चे हैं, कोई भूखा आदमी ऐसे आ गया तो उनको मैं बुलाता हूँ और सम्मान के साथ उनको भोजन कराता हूँ। यदि आपत्ति किया, बहुत बार वर और वधू पक्ष के लोग कहते अरे क्या दुबे जी, छोड़िए, ये सब ऐसे ही हैं, फालतू हैं, तो मैं मना कर देता हूँ, भैया हम अपना भोजन इनको करा देते हैं। ऐसे होता है, या कोई बहुत लगाने की बात नहीं है, यह धर्म है। और लोग खोज करके ऐसे लोगों को कराते हैं कि भैया यज्ञ भोज है। लेकिन ऐसे लोग, अब हम बलिया जाने से पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में ले चलते हैं। MBA का एक छात्र ऐसे ही भोजन करते हुए पकड़ा गया तो उसे दंड स्वरूप उस वहाँ के लोगों ने पूछा, पता लगा कि ये MBA का छात्र है। तो उन लोगों ने कहा चलो तुम्हें दंड दिया जाता है, प्लेट साफ करो। जूठे प्लेट साफ किया। अभी भी वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप डालेंगे, भोपाल में MBA के छात्र से साफ कराया भोजन का, ऐसे प्लेट साफ कराया, बिना निमंत्रण के गया था भोजन करने। दोस्तों, यह रहा। अब बलिया ले चलते हैं हम आपको। बलिया में 3 लोग पकड़े गए, फेफना थाना क्षेत्र के। मैनेजर ने आपत्ति किया, वाद विवाद बढ़ा और झगड़ा हुआ, मराने की नौबत आई। तो फिर क्या किया, उसने फ़ोन किया, थाना पहुंचा और थाना ने पूछ जांच किया तो पता लगा कि दोनों इंदरपुर गांव के हैं, फेफना थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव के हैं, और तीनों विप्र लोग हैं। पूजे ही विप्रशील गुणहीना। तो विप्र लोग थे। 2 तिवारी जी बताए गए और 1 उपाध्याय जी बताए गए। हमने जो समाचार पत्रों का संज्ञान लिया है सोशल मीडिया का, उसके आधार पर कह सकता हूँ यही लोग आज हिंदू धर्म के ठेकेदार भी हैं। रात को 12 बजे 2 बजे आएंगे और 9 अप 10 डाउन है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा मत करिएगा, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से गिरावट आई है उसको मैं बता रहा हूँ। 9 अप 10 डाउन, 9 पास हैं 10 फेल हैं, और पूरा ठेका ले लिया है। हिंदुत्व का ठेका इन्हीं के पास, सनातन धर्म का ठेका इन्हीं के पास, लड़ने झगड़ा करने का ठेका इन्हीं के पास, ताड़ी गांजा शराब का ठेका इन्हीं के पास, पढ़ाई लिखाई बंद। और जो मैं देख रहा हूँ गांव में, क्षमा करिएगा,
आप ऐसे कहेंगे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, पूरी बिरादरी को आप कैसे कह सकते हैं? मैं पूरी बिरादरी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे अधिक अगर नशा किसी पर चढ़ा हुआ है पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तो ये यही हैं। थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने की बात कहा है। मुकदमा इसमें शांति भंग का भी हो सकता है और व्यवधान डालने का भी हो सकता है, साथ में नुकसान करने का। जैसे फसल नुकसान होती है, किसी ने नुकसान कर दिया, आग लगा दिया, यह सब जो मुकदमे दर्ज होते हैं इस प्रकृति के मुकदमे इसमें भी दर्ज होंगे। फिलहाल गांव की इज्जत गई, इन लोगों की इज्जत गई। ऐसे भुक्खड़ बेहया बेशरम लोगों को भूखे सो जाना सूखी रोटी खा करके, लेकिन ऐसा मत करना। किसी के इज्जत आबरू से इस तरह से नहीं खेलते हैं। 1000 रुपये प्लेट का कहाँ से देगा हुआ? उसने 5-10 बढ़ा लिया और कि चलिए साहब ड्राइवर हो गए और एक आध लोग कैमरामैन हो गया, 5-10 और 15 बढ़ा लेते हैं। 15 का कितना हुआ? 15,000। अगर 1000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 उसका बढ़ गया। और आप जा कर के छक करके खाएंगे, पानी भी गिराएंगे और लड़ेंगे भी। दोस्तों, यह रहा, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। लोकहित में यह वीडियो विनम्रता के साथ आप सभी तक संप्रेषित किया जाता है।